4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसे संध्या अर्घ्य भी कहते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने की रीति तो कई व्रतों और त्योहारों में है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा केवल छठ में ही है। अर्घ्य देने से पहले बांस की टोकरी को फलों, ठेकुओं, चावल के लड्डू और पूजा के सामान से सजाया जाता है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा होती है और फिर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा की जाती है। आखिर क्यों दिया जाता है डूबते सूर्य को अर्घ्य? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सायंकाल में सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसलिए छठ पूजा में शाम के समय सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की जाती है। कहा जाता है कि इससे व्रत रखने वाली महिलाओं को दोहरा लाभ मिलता है। जो लोग डूबते सूर्य की उपासना करते हैं, उन्हें उगते सूर्य की भी उपासना जरूर करनी चाहिए। ज्योतिषियों का कहना है कि ढलते सूर्य को अर्घ्य देकर कई मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा इससे सेहत से जुड़ी भी कई समस्याएं दूर होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मुताबिक ढलते सूर्य को अर्घ्य देने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो आज के दिन और क्या क्या किया जाता है, चलिए जानते हैं श्रेया पुरी से। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया पुरी। सर्वप्रथम आप सबको छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि जीवन के बारे में हमें सीख देता है। छठ के पर्व में हम सिर्फ उगते हुए सूर्य को नहीं बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य समर्पित करते हैं, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सफलता और असफलता हमें दोनों मिलती है और हमें दोनों से जूझना पड़ता है। छठ का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसके लिए व्रत ही कठिन नहीं होता बल्कि तैयारियां भी काफ़ी कठिन होती है। स्वच्छता का तो मूल रूप से ध्यान रखना पड़ता है। छठ के इस पर्व में हम सूर्य देवता का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सूर्य देवता पृथ्वी में ऊर्जा का स्रोत हैं। सूर्य देवता की वजह से कृषि उन्नत होती है और जब बांस के सूप में हम अर्घ्य समर्पित करते हैं तो जो किरणें हमारे शरीर में आती है, उन किरणों से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वो तरह तरह की बीमारियों का नाश करती हैं। छठ के पर्व में सूर्य देवता के साथ साथ हम छठी माता की भी उपासना करते हैं और छठ के पर्व में बनाए जाने वाले हर प्रसाद का एक विशेष महत्व है। हर के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क है, चाहे वो ठेकुआ हो, कचवनिया हो, केले के गुच्छे हो, डाब नींबू हो, कुछ भी हो। तो छठ का महापर्व धार्मिक आस्था के साथ साथ वैज्ञानिक तर्कों से भी भरा पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, मनाते हैं धूमधाम से छठ पूजा। आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे छठ व्रती प्रसाद बनाते हुए छठी मैया को याद कर रही हैं गीतों के माध्यम से। तो इसी के साथ एक बार फिर से आप सबों को छठ की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।